नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी चर्चा मैंने आपसे कई बार विभिन्न सेशंस में की है। मैं अक्सर आपसे कहता आया हूं कि इस दुनिया में दो लोग हैं जो अपनी वर्तमान में शक्ति स्थापित करने के लिए निकले हुए हैं। एक तरफ है बाइडेन जो ये मानते हैं कि भाई मेरी ही वजह से दुनिया चल रही है, और दूसरी तरफ है शी जिनपिंग जो कि सोचते हैं कि अमेरिका का प्रभुत्व कैसे खत्म किया जाए। इसलिए आज के परिदृश्य में जहां देखते हो वहां अमेरिकी जो हेजिमोनी है, जो अमेरिकी वर्चस्व है, उसको चुनौती देता हुआ चीन दिखाई पड़ता है। हाल ही में एक ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है जिसके चलते यह और क्लियर हो गया है। क्या अमेरिका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर से डरने लगा तो उसने अपना एक सैन्य गठबंधन बनाया जिसका नाम नाटो है, जिसमें हाल ही में एक मेंबर शामिल हुआ, 31वें मेंबर के रूप में स्वीडन। वर्तमान में उस सैन्य गठबंधन में 31 देश शामिल हैं। अमेरिका नाटो को अपनी बपौती मानता है। यह बात हमने कई बार अपने सेशंस में आप लोगों के साथ डिस्कस की है। हमने यह माना है कि अमेरिका नाटो को अपने साथ लेता है, उन्हीं को अपना माल बेचता है, उन्हीं के साथ में एकजुट रह करके दूसरे देश पर आक्रमण करने की धमकी देता है। यह बात हमने कईयों बार आपसे डिस्कस की है। फिलहाल क्या हुआ है? फिलहाल इसके इस घटनाक्रम में बहुत बड़ा लीकेज हुआ है। क्या लीकेज हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आप इन दो खबरों पर जरा नजर डाल लें। क्या खबर है? सबसे पहले आपके सामने अंकित इंस्पायर इंडिया पर 30 दिसंबर की एक खबर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी चीन सागर में ताइवान विषय को लेकर अमेरिका और चीन के विमान 20 फीट तक नजदीक आ गए थे। बहुत कम मार्जिन माना जाता है। 20 फीट तो आप गाड़ी चलाते हो ना तो भी डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो। इतना नजदीक अमेरिका और चीन के जो जेट्स थे वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। इतना खंबीर 2022 के एंड में ताइवान विषय पर अमेरिका और चीन सामने आमने आ गए थे। अभी 11 अप्रैल को, मुश्किल से 2 दिन पहले, मैंने आपको फिर एक खबर पढ़ाई जिसमें मैंने फिर आपको यह बताया कि देखो भाई वो स्थिति थी जैसे तैसे, उसके बादल छटे। अब फिर से एक बार स्थिति वापस बनने लगी है। अमेरिका चीन के मुहाने पर बैठ करके युद्ध अभ्यास कर रहा है। ये दोनों जानकारियां मैंने आप लोगों को ताइवान विषय पर साझा की हैं। आपको ताइवान का पूरा घटनाक्रम पता चल गया। रिसेंटली क्या हुआ है अब वो जानिए साहब। रिसेंटली फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन चीन की यात्रा पर गए, और चीन की यात्रा पर जाकर उन्होंने एक ऐसा कमेंट दे दिया जिसके चलते चीन की तो हो गई बल्ले बल्ले और अमेरिका के गठबंधन में हो गया लीकेज। क्या? जरा ध्यान से सुनिए। मैक्रोन ताइवान विषय पर चीन से बोलता है कि भैया हम वन चाइना पॉलिसी मानते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? वन चाइना पॉलिसी का मतलब हुआ कि चीन और ताइवान को एक ही मानते हैं, हम इन दोनों को अलग नहीं मानते। नंबर 1, अर्थात पीओसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही हैं, यानी ताइवान चीन का ही हिस्सा है। यह मैं मानता हूं। यह तो चीन को सुननी थी बात, ये तो हम भी मानते हैं, इंडिया वाले भी, अमेरिका वाले भी मानते हैं। लेकिन अमेरिका वालों ने आजकल वन चाइना पॉलिसी मानते हुए भी ताइवान की स्वायत्तता का राग छेड़ रखा है। इस विषय पर जब मैक्रोन से सवाल पूछा गया कि अमेरिका तो ताइवान की ऑटोनॉमी की बात करता है, आपका क्या ख्याल है? इन्होंने कहा सुनो भैया, हम अमेरिका के सहयोगी हैं, गुलाम नहीं है। हम अमेरिका के सहयोगी हैं, उसकी बपौती नहीं है, जागीर नहीं है, नौकर नहीं है जो उसकी हर बात को मान ले। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे विषय के अंदर जो मसला निकलकर आया, जब मैक्रोन से सवाल पूछा गया, जब इस पूरे विषय के ऊपर जब सवाल निकलकर आया तो दुनिया भर के अखबारों की खबर बन गया कि बीइंग अलाई डजंट मीन बीइंग वेसल, यानी कि सहयोगी होने का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी की जागीर, नौकर या सर्वेंट हो जाएं। मैक्रोन की इस बयान की चीन ने कहते हुए तारीफ कहा कि यह उनके द्वारा दिया गया ब्रिलियंट कमेंट है। ऐसा हुआ क्यों? क्या हुआ? कैसे हुआ? सारी चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। चीन की यात्रा पर इन्होंने 3 प्रकार की चीजें रखी साहब, और वो तीनों चीजें अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देती हैं। एक एक करके तीनों के बारे में बता देता हूं। नंबर 1, आपने ये खबर देख ली कि साहब हम उसके गुलाम नहीं हैं। दूसरा, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन चाइना के शी जिनपिंग से कहते हैं कि आप रशिया को समझाकर यूक्रेन क्राइसिस खत्म करवा दीजिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कहते हैं
कि यूरोप मस्ट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर। गजब भाई साहब, गजब चीज है ये। यूरोप को फ्रांस, अब मैं आपको पहले बता दूं, पहले ध्यान से समझिएगा, यूरोप में 3 ही देश हैं जो कि इस समय ताकतवर हैं, एक यूके, एक फ्रांस और एक जर्मनी। यूके और फ्रांस का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। दुनिया में जहां पर भी पहले राज होता था, या तो वो ब्रिटिशर्स का होता था या वो फ्रांसीसियों का होता था, बाकी तो छोटी मोटी कॉलोनी काट के बैठे होते थे। आज वो फ्रांसीसियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यूरोप को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करनी चाहिए। ये 3 ऐसी घटनाएं थी जो कि अमेरिका के ऊपर एकदम मतलब घड़ों पानी लौटाने जैसी थी। अब क्या हुआ है, घटना सुनते हैं साहब। मैक्रोन ने जब बयान दिया कि वो गुलाम नहीं है, इस मामले के आने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों में गजब का ही गुस्सा है कि साहब ये ऐसा क्यों बोल दे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो कि निवर्तमान राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने तो मैक्रोन को बहुत गंदे शब्द से संबोधित किया है। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जहां पर उन्होंने अपने बयान रखे हैं। इधर देखो, यूरोप मस्ट रेजिस्ट प्रेशर टू बिकम अमेरिका फॉलोअर, ऐसा इन्होंने कहा। अब आप पूछेंगे ये क्या कहानी है। आप यहां पर एक अखबार की कटिंग देख रहे हैं। आपका आजकल कुछ नए अंतरराष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां सुन रहे हैं। बीबीसी बहुत दिनों से अपन लोग सब फॉलो करते थे। बीबीसी के बारे में भी आपने सुन लिया कि ब्रिटिश फंडेड मीडिया है, हमने उस पर सेशन कर दिया। फिर एक DW नाम का हमने न्यूज चैनल सुना जो कि जर्मन मीडिया है। ऐसे ही जर्मनी का एक न्यूज चैनल और है, उसका नाम है पॉलिटिको। पॉलिटिको को इन्होंने ये इंटरव्यू दिया था जो कि दुनिया में वायरल हो गया। पॉलिटिको को जो इंटरव्यू दिया ना कि हम अमेरिका के फॉलोअर नहीं हैं, ये कहां दिया, तो इसकी कहानी सुनो। असल में ये क्या हुआ कि जब चीन से लौट रहे थे विमान में बैठ करके अपने देश, तो पॉलिटिको के रिपोर्टर जो हैं वो इनके साथ जहाज में बैठे हुए थे। जब ये जहाज में बैठे हुए थे पॉलिटिको के जब जर्नलिस्ट, उनको इन्होंने इंटरव्यू देते समय ये वाली लाइन बोल दी कि देखो, चाइना और ताइवान के बीच में जो चल रहा है, या ताइवान के विषय पर चीन और अमेरिका के बीच जो चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब उन्होंने ये साफ मैसेज दे दिया कि चाहे जो हो जाए, इस मसले पर यूरोप नहीं फंसेगा या फ्रांस तो नहीं फंसेगा। ऐसा क्यों कहा? इन्होंने गजब की बात बोली, पता है क्या? इन्होंने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस में भी यूरोप ने कर क्या लिया। और यह सवाल सही भी है। आप सबने एक चीज इन दिनों नोटिस की होगी कि जो यूक्रेन क्राइसिस आया, उस यूक्रेन क्राइसिस पर अमेरिका तो अपने राज में वैसा की राज जैसा था, यूरोप पूरी तरह पिस गया। रशिया पर सैंक्शन अमेरिका ने लगाए, महंगाई यूरोप में बढ़ गई। यूक्रेन के साथ समर्थन में अमेरिका आया, जबरदस्ती सबको घसीट लाया। विरोध प्रदर्शन यूरोप के देशों में हो रहे हैं। यह बात तो बहुत खतरनाक है। मैक्रोन इस बात को समझ गए और उन्होंने इस प्रकार का बयान दे दिया। उन्होंने जो बात कही उसमें क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा। स्पीकिंग विद पॉलिटिको, 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 6 आवर्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से 6 घंटे मिलकर आए थे ये। इन्होंने कहा कि मैक्रोन एम्फेसाइज्ड हिज पेट थ्योरी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि मैं कूटनीतिक रूप से अपनी स्वतंत्रता पसंद करता हूं, मैं किसके साथ मिलूंगा, किससे बातचीत करूंगा, ये मेरी सोच है। और प्रेजेंटली लेड बाय फ्रांस टू बिकम ए 3rd सुपर पावर। ये 3rd सुपर पावर का कंसेप्ट क्या है? कीपिंग इन माइंड कि ये मानते हुए कि ये दुनिया की 3री सुपर पावर बनना चाहते हैं। मेरे कुछ पुराने सेशंस हैं जो मैंने पहले आप लोगों को किए हैं, जिसमें मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले जिस चैनल पर अपन पहले क्लासेस लिया करते थे, वहां पर मैंने ये आपको सेशन इसी शब्द के साथ कराया था, जिसको कि मैक्रोन ने खुद ने बोला है। मैंने ये कहा था कि क्या फ्रांस 3रा सुपर पावर बनने की तलाश रहा है जमीन। क्यों? क्योंकि वर्तमान में फ्रांस कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखने आता है, और दुनिया भर में मैक्रोन चाहे रशिया की यात्रा पर हो, चाहे चीन की यात्रा पर हो, वो केवल इसलिए निकलते हैं ताकि लोग ये भी माने कि फ्रांस भी दुनिया में कुछ है जो कर सकता है। तो अमेरिका और चीन के बाद 3री सुपर पावर के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए इन्हें अपनी लाइन अलग बनानी पड़ेगी, और अपनी लाइन अलग बनानी पड़ेगी तो यह बात बहुत गंभीर है।
फ्रांस के राष्ट्रपति ने, इमानुएल मैक्रोन ने, बुधवार को जब वो नीदरलैंड दौरे पर थे उस वक्त जो बयान दिया उस पर उन्होंने ये भी कहा कि वो अमेरिका के सहयोगी होने का मतलब उसका जागीरदार होना नहीं मानते। वो ताइवान की यथास्थिति को लेकर फ्रांस का पूर्ण समर्थन करते हैं, चाइना की जो पॉलिसी है उसे वो मानते हैं, और साथ में यह भी कहा कि यूरोप हमेशा उन लड़ाइयों में फंसता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। क्या यह इशारा इस बात की तरफ तो नहीं था कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी फ्रांस यह समझ चुका है कि यूक्रेन का साथ देकर के अल्टीमेटली उन्हें नुकसान ही हुआ है। अपने इस बयान पर फ्रेंच राष्ट्रपति ने कहा कि यूरोप हमेशा उन लड़ाइयों में फंस जाता है जो उसकी है ही नहीं, इस वजह से हम कभी भी अपने रणनीतिक हितों को देखते हुए फैसले नहीं ले पाते। यूरोप के लीडर्स को यह सोचना चाहिए कि ताइवान से जुड़े विवाद को और बढ़ाना हमारे हित में नहीं है। हम यूक्रेन में भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ऐसे में हम ताइवान से यह किस बुनियाद पर कहेंगे कि अगर कुछ गलत होता है तो हम उसके साथ मौजूद रहेंगे? यह सिर्फ तनाव बढ़ाने का तरीका है। यार देखो, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। मैक्रोन का यह बयान किस बात से प्रेरित है, क्या लगता है आपको? यह बयान प्रेरित है भारत के बयान से। कौन सा बयान? जिसमें भारत ने डे 1 में दुनिया को एक ही लाइन बोली थी। जब दुनिया वाले भारत से कहते थे कुछ बोलो कुछ बोलो कुछ बोलो, भारत ने दुनिया को एक ही कंसेप्ट दिया था कि इस लड़ाई का पूर्ण रूप से केवल एक समाधान है, और वो समाधान क्या है? डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस। केवल रशिया यूक्रेन का यही समाधान है। कूटनीति से काम लो, बातचीत को बढ़ावा दो और शांति स्थापित करने का प्रयास करो। अरे आज इनको क्या बात समझ में आ रही है? ये केवल ये बोल रहे हैं कि हम ताइवान को किस मुद्दे पर दिलासा दें कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया तो हम तुम्हारे काम आएंगे। अरे कैसे काम आएंगे? हम यूक्रेन का क्या कर पाए? हम यूक्रेन की किस प्रकार मदद कर पाए कि जो आज हम ताइवान को बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे काम आएंगे? बड़ा सवाल है और जेन्युइन सवाल है। यह इन्होंने अपने इंटरव्यू में दिया है। लेकिन आपके दिमाग में यह प्रश्न बनेगा कि सर, जैसा आपने हमें बताया है कि क्रिमिनोलॉजी हो या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उनमें एक सवाल बड़ा रहता है कि जब भी कोई घटना हो जाए तो इसका कारण जरूर जानना होता है क्यों हुआ, और इसके फायदे जरूर जानने होते हैं कि इससे फायदा किसको होगा। आपको क्या लगता है कि यह जो बयान दिया गया इसका कारण क्या हो सकता है? मैंने कहा इसके कारण एक कारण नहीं है, पूरी फहरिस्त है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आफ्टर ऑल फ्रांस का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। और इनसे जब बार बार ठहरा के पूछा जा रहा है आपने ऐसा बयान दिया था, क्या आप बयान पर कायम? बोले पूरी तरह कायम हूं। तो इसका मतलब कुछ तो मामला तगड़ा हुआ है। चाइना आनंदित है, चाइना खुश हो रहा है कि बहुत बढ़िया हुआ कि मैक्रोन को फाइनली कुछ समझ में तो आया, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका ही है जो दुनिया को आत्मनिर्भर बनकर नहीं रहने देता है। ऐसी स्थिति में ट्रंप ने बयान देते हुए फ्रांस को कहा कि ये चाटुकारिता कर रहे हैं। मैक्रोन को कहा कि वो मेरा दोस्त तो है लेकिन वो शी जिनपिंग की चाटुकारिता कर रहा है। एक इंटरव्यू सुन लीजिएगा। You got this crazy world is blown up and the United States has absolutely no say, and Macron, who's a friend of mine, is over with China kissing his ass, okay, in China. Cheesing his ass. China. You take a look at Saudi Arabia. Look at what happened. They're great people. They wanted to help us. He goes over, gets a fist bump. You know what a fist bump means? Don't shake my hand because your hand's dirty. याद है कुछ घटना आपको ये वाली? ट्रंप चूंकि इन दिनों केस फॉरेन स्टार वाला चक्कर चला था जिसके चलते वो अरेस्ट के नजदीक पहुंच गए थे, अब ट्रंप दोबारा आने की तैयारी कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन में, और वो ये लोगों को बता रहे हैं बार बार क्या कि आप देखिए अमेरिका किस तरह से अपना प्रभुत्व खोता जा रहा है। इनका कैंपेन अगर आपको याद हो तो ये उस समय भी यही डिमांड करते थे कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है। ट्रंप का यही तो स्ट्रेटजी था ना। तो ट्रंप कह रहे हैं कि मेरा दोस्त फ्रांस आज जाकर के शी जिनपिंग के साथ चाटुकारिता कर रहा है। सऊदी अरब जो कि बहुत अच्छे लोग हैं वो बाइडेन के साथ हाथ भी नहीं मिलाते क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। फिस्ट बॉम्ब याद होगा आपको, ये वो वाली बेइज्जती है जब बाइडेन ओपेक कंट्रीज को मनाने सऊदी के पास आए थे और कहा था कि मैं आप लोगों के ऊपर लगे हुए तमाम आरोप मिटा दूंगा लेकिन एक बार के लिए ऑयल प्रोडक्शन जो है वो शुरू कर दो, लेकिन सऊदी नहीं झुका। कुछ याद होगा आप लोगों को कहानियां। इसका मतलब यह है कि दुनिया पूरी तरह से फ्रांस सऊदी के बदले इस व्यवहार से आशंकित तो है, सवाल दिमाग में रखकर तो बैठी है कि आफ्टर ऑल ये सब बदलाव हुआ कैसे।